रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जो है, धीरज सर, आ रही है आवाज आपकी? ठीक है सर, अब आ गई, बच्चे भी कह रहे हैं हाँ आ रही है अब। अरे बच्चों ने पता नहीं क्या यार कर दिया गड़बड़ यार, वो लेटिन पे चला गया तो मैंने उसको अलाउ किया है। अच्छा 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 अच्छा। सबका ऑप्शन बंद आ रहा था। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक सर, अब आ रही है, ठीक है। है। योगेश आ गई अब? हाँ ठीक है। ठीक। बाय। हाँ जी, बाय। तो चैप्टर 8 रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों हम लोग 10th क्लास में भी कर चुके हैं, पर वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। यहाँ एक पूरा का पूरा हमें चैप्टर पढ़ना है और अच्छे से समझना है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये सबसे आसान चैप्टर है, पर इस चैप्टर की एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सबके सब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। मतलब अगर आपने 10 मिनट भी इस चैप्टर की वेस्ट की, मतलब आप क्लास नहीं ली, नेटवर्क इशू आ गया, जो भी है, तो आपको आगे के टॉपिक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स दो अलग अलग शब्दों से मिला हुआ एक शब्द है, जिसमें RED का मतलब है रिडक्शन, OX का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली एक समय पर एक साथ हो रहे हों, उसे हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखिएगा बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, अ केमिकल रिएक्शन इन विच a chemical reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously takes place simultaneously साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक समय पर एक साथ। साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, तभी तो हम लोग बता पाएंगे कि एक साथ रिडक्शन ऑक्सीडेशन कब हो रहा है या फिर कब नहीं हो रहा है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग एक टेबल बनाएंगे, जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं बिल्कुल वैसे ही, एक तरफ रिडक्शन और एक तरफ ऑक्सीडेशन। एक टेबल बना लीजिए, एक तरफ रिडक्शन, एक तरफ ऑक्सीडेशन। इसमें हम लोग डेफिनेशन लिखते जाएंगे और उसके एग्जांपल्स लिखते जाएंगे। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चों रिडक्शन के लिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, अलग हो जाए, तो इस प्रोसेस को आप क्या कह देंगे, रिडक्शन कह देंगे। जैसे कि रिएक्शन लिखिएगा बच्चों, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO गिव्स Mg प्लस हाफ O2, Mg प्लस हाफ O2। तो यहां बच्चों लेफ्ट साइड में तुम देखोगे Mg से, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, पर राइट साइड में मैग्नीशियम से ऑक्सीजन अलग हो गया, तो MgO का Mg के अंदर कन्वर्ट होना कहलाएगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज known as ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप लोग डाल सकते हैं, C प्लस O2 गिव्स CO2, C प्लस O2 गिव्स CO2। आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में जो कार्बन है उसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ, पर राइट साइड में C के साथ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुका है, तो कार्बन का CO2 में कन्वर्ट होना कहलाएगा ऑक्सीडेशन।
ये पहली डेफिनेशन हमने रिडक्शन ऑक्सीडेशन की देखी। दूसरी डेफिनेशन है बच्चों, दूसरी डेफिनेशन लिखिएगा रिडक्शन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन की दूसरी डेफिनेशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो क्या है रिडक्शन। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। यहां बच्चों लेफ्ट साइड में जो क्लोरीन है उसके साथ कोई हाइड्रोजन एटम नहीं जुड़ा हुआ, पर राइट साइड में आप देखेंगे कि क्लोरीन के साथ कौन जुड़ गया है, हाइड्रोजन। तो यहाँ Cl2 का HCl में कन्वर्ट होना कहलाएगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हमने जो एग्जांपल लिया है वो है, रिएक्शन लिखो बच्चों, 2H2O, 2H2O gives 2H2 plus O2, 2H2 plus O2। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन से बच्चों हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, पर राइट साइड में आप देखेंगे तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, अलग हो गया। तो इसका मतलब H2O का O2 के अंदर कन्वर्ट होना कहलाएगा ऑक्सीडेशन। H2O का O2 में कन्वर्ट होना कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तीसरी डेफिनेशन लिखो बच्चों, थर्ड डेफिनेशन रिडक्शन में लिखिएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन में हो जाएगा बच्चों रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन का निकलना, जुड़ना, रिडक्शन के एग्जांपल की बात करूं तो बच्चों क्लोरीन है Cl, उसमें अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा Cl माइनस। रिएक्शन लिख लो रिडक्शन में, Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl माइनस, गिव्स Cl माइनस। ऐसे ही ऑक्सीडेशन में एग्जांपल बन जाएगा बच्चों Na गिव्स Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Na गिव्स Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया, तो ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। बच्चों रिडक्शन में जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूव हो जाना, हट जाना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे कि बच्चों NaCl सोडियम क्लोराइड है, इसमें जरा मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है। NaCl में, सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सोडियम, Na या फिर क्लोरीन। हाँ जी क्लोरीन। तो अगर NaCl बच्चों डिसोसिएट होके देता है Na प्लस हाफ Cl2, रिएक्शन लिख लो पहले, NaCl गिव्स Na प्लस हाफ Cl2। तो यहां बच्चों आप देख रहे हो कि NaCl जो है उसमें से क्लोरीन अलग हो गया और बन गया Na। तो NaCl का Na में कन्वर्ट होना कहलाएगा रिडक्शन। NaCl का Na के अंदर कन्वर्ट होना कहलाएगा रिडक्शन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में इसका उल्टा होगा, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीडेशन में हो जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एग्जाम्पल के तौर पर जो हमने लिया है बच्चों वो रिएक्शन है Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO, Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO। तो यहां बच्चों ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है,
ये मैग्नीशियम में जुड़ गया तो इसका मतलब Mg का MgO में कन्वर्ट होना कहलाएगा ऑक्सीडेशन। Mg का MgO में कन्वर्ट होना कहलाएगा ऑक्सीडेशन। जो जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास में है वो रिडक्शन के लिए हम लोग कह सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। रिडक्शन में डेफिनेशन हो जाएगी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। जैसे रिएक्शन है Na प्लस हाफ Cl2 गिव्स NaCl, Na प्लस हाफ Cl2 गिव्स NaCl। बच्चों सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, ये जब Cl2 क्लोरीन में जुड़ा तो इसका जुड़ना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। मतलब Cl2 का NaCl में कन्वर्ट होना यहां क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में बच्चों इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। जैसे रिएक्शन में लिखी है MgO, MgO gives Mg plus O2 gives Mg plus half O2, Mg plus half O2। बच्चों यहां MgO में मैग्नीशियम आपको दिखाई दे रहा होगा, पर O2 राइट साइड में जो O2 है उसके साथ मैग्नीशियम जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब MgO का O2 में कन्वर्ट होना कहलाएगा ऑक्सीडेशन। MgO का O2 में कन्वर्ट होना कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और बच्चों लास्ट डेफिनेशन जो है जिसके बेसिस पर अब ये आगे चैप्टर आपका बढ़ता जाएगा, बाकी सब डेफिनेशन जो है वो हमें इस चैप्टर में काम में नहीं आने वाली, ये जो लास्ट डेफिनेशन हम लोग कर रहे हैं ये हमारे काम में आएगी, इसी के बेसिस पर हमें आगे चैप्टर को समझना है। तो डेफिनेशन लिखिएगा, रिडक्शन में हो जाएगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑप्शन की डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन में हो जाएगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इनका कोई एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स को समझाने से पहले मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो बच्चों जो टेबल आपने बनाई है उसको आप यहां पर क्लोज कर दीजिए और आप सभी हेडिंग बना दीजिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसे ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। पहले बच्चों एक काम करो, डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ और फिर मैं आपसे क्वेश्चनिंग भी करूँ। पहले आप लोग एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए। द चार्ज लेफ्ट on any atom, the charge left on any atom after removing all the electropositive all the electropositive and electronegative all the electropositive and electronegative atoms
all the electropositive and electronegative atoms attached attached with it attached with it is called oxidation state. Attached with it is called oxidation 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 state। अब आप इसको समझिए। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों? एक चार्ज है जो किसी भी एटम पर तब आता है जब उस एटम से जुड़े हुए सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को अलग कर दिया जाए। अलग कर दिया जाए। क्या कह रहे हो करण? सर क्लास लॉगिन नहीं हो रही। लॉगिन नहीं हो रही तो फिर तुम क्लास में कैसे आ गए? दीक्षिता की लॉगिन नहीं हो रही तो बेटा एक बार डीपीसा से बात करवाओ उसकी। कभी कभी हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। हाँ जी। तो वो चार्ज जो किसी भी एटम पर कब आएगा? जब उससे जुड़े हुए बाकी सभी एटम्स को हटा दिया जाए। देखो बच्चों, मैंने तुम्हारे सामने एक एग्जांपल रखा है, एग्जांपल ए। जरा एग्जांपल ए को सभी लोग देखिए। उसमें आप देख रहे हैं फास्फोरस जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड, और बाकी की जो 3 ऑक्सीजन है उन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। पहले तो मुझे तुम ये कमेंट करके बताओ, फास्फोरस और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फास्फोरस और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? बिल्कुल ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब हम लोग लास्ट चैप्टर में समझ के आए हैं। मतलब ऑक्सीजन यहाँ फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। अब जहां फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब वहां ऑक्सीजन फास्फोरस के एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जहां ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, वहां ऑक्सीजन फास्फोरस के 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अब मान लो फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, तो भाई फास्फोरस और ऑक्सीजन में से किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा? अगर फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाए, अलग कर दे हम लोग दोनों को, तो किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा? बताइए। ये तो बताओ भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव। योगेश ने लिख दिया पी। पी का मतलब मैं क्या समझू? फास्फोरस पर नेगेटिव चार्ज। पी पर पॉजिटिव और ओ पर नेगेटिव। ठीक है। अब अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, मतलब एक बॉन्ड टूटेगा, तो पी पर +1 चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर उस वजह से -1 चार्ज। पर अगर डबल बॉन्ड हो, तो उस केस में फास्फोरस पर +2 आएगा और ऑक्सीजन पर -2 आएगा। तो बच्चों, जो एग्जांपल ए है उसमें आप देख रहे हैं कि एक फास्फोरस एक ऑक्सीजन से ऊपर डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है और बाकी 3 ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो जरा कोई मुझे कमेंट करके बताएगा, यहां अगर मैं फास्फोरस की सारी बॉन्ड्स को तोड़ दूं तो फास्फोरस पर कितना चार्ज आने वाला है? अगर फास्फोरस की मैं सारी बॉन्ड्स को तोड़ दूं
तो फॉस्फोरस पर कितना चार्ज आने वाला है? एग्जाम्पल एक ही बात कर रहा हूं। फाइव प्लस फाइव या माइनस फाइव? प्लस फाइव या फिर माइनस फाइव? प्लस फाइव। तो ये जो प्लस फाइव चार्ज इस फॉस्फोरस पर कब आएगा? जब तुम फॉस्फोरस की सारी बॉन्ड्स को तोड़ दोगे। इसी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जरा बच्चों दिमाग लगाओ थोड़ा सा, और एग्जाम्पल बी जो है उसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कमेंट करो। एग्जाम्पल बी जो है उसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लगता है क्या होगी? बच्चों इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दिया है जो इतना टाइम लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र, शायद लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्लस थ्री जो है वो सही जवाब है। कैसे आई बाकी जिनको नहीं समझ में आई हो, देखो फॉस्फोरस यहाँ टोटल तीन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, पर एक ऑक्सीजन से ऊपर डबल बॉन्ड से, बाकी दोनों ऑक्सीजन से वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब भाई फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच का बॉन्ड टूट जाए तो फॉस्फोरस पर प्लस फोर चार्ज आ जाएगा। पर आप देखेंगे कि फॉस्फोरस हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन और फास्फोरस में अगर कंपैरिजन किया जाए तो फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मतलब अगर ये बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन और फास्फोरस के बीच का बॉन्ड टूटा, तो फास्फोरस इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो मतलब प्लस फोर तो पहले आ गया था चार्ज, अब एक ले लेगा तो माइनस वन हो गया। तो प्लस फोर और माइनस वन को आंसर क्या आ जाएगा? प्लस थ्री। हाँ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल बी में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री कैसे हो गई? समझ में आया या नहीं आया? तो फटाफट से एग्जाम्पल सी में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट और एग्जाम्पल डी में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कमेंट करो जल्दी से। एग्जाम्पल सी में फास्फोरस की और एग्जाम्पल डी में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को कमेंट कीजिए। ठीक है, माइनस थ्री आएगी सी में फास्फोरस की, और डी में सल्फर की क्या आ रही है? अरे भाई, सल्फर की डी में क्या आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट? हाँ, प्लस सिक्स आ रही है। ये सब तो तुमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया ना, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन कम। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सल्फर पर आएगा प्लस सिक्स। अब ऐसे तो बच्चों हजारों मॉलिक्यूल्स हैं, तुम लोग कितने मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाओगे और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे?
ऑक्सीजन स्टेट को निकालने के लिए हम लोग एक मैथमेटिकल हेल्प लेते हैं। उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो अभी हम लोग लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। पहली ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिएगा बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, NaN आइसोलेटेड एटम इज ऑलवेज जीरो। एक अकेला एटम जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, जब बच्चों वो किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है तो ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन ही नहीं हो रहा तो उस पर कोई चार्ज ही नहीं आएगा। तो इस वजह से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या लेनी है, जीरो। एग्जांपल के तौर पर Na या Cu या Mg ये या C, जैसे C+O2 गिव CO2। इसमें जो आप कह रहे हैं ना C+O2, रिएक्टेंट में जो कार्बन है वो अकेला एक कार्बन का एटम है, तो वहां उस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो। सेकंड, दूसरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज ऑलवेज जीरो। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज ऑलवेज जीरो। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही तरह के एटम से बना है, जैसे O2 हो, N2, Cl2, H2, P4, S8, यहाँ सबके सब एक ही जैसे एटम से मिलके बने हैं। अगर O2 में मैं दोनों ऑक्सीजन एटम्स की बात करूं तो बच्चों दोनों ऑक्सीजन के एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो अगर दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा तो ना तो कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही कोई किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहां भी जो चार्ज आएगा एक एटम पर वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। एग्जाम्पल डाल दो, O2, N2, H2, P4, फॉस्फोरस का फॉर्मूला P4 या सल्फर का फॉर्मूला S8 S। नेक्स्ट, अगली जो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिखिए बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोनो एटॉमिक आयन is equal to is is equal to its charge, मोनो एटॉमिक आयन का मतलब एक ऐसा आयन जो सिर्फ एक ही एटम का बना हुआ हो। तो उस केस में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके चार्ज के ही इक्वल होगी। जैसे Cu+2, यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही होगी। O-2, यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही होगी। हाँ जी, नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो बच्चों।
बच्चों आवाज आ रही है क्या मेरी? ये बीच में कॉल आ जाता है तो आवाज चली जाती है। एक बार कमेंट कर दो बच्चों, आवाज आ रही है क्या मेरी? ठीक है, आ रही है, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स को हम लोग बच्चों एल्कली मेटल्स बोलते हैं। एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स सिवाय हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इज ऑलवेज प्लस वन। हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो एल्कली मेटल्स हैं उन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों प्लस वन आएगी। मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग प्लस वन देते हैं। नेक्स्ट, अगली जो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपको बच्चों पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, वो लिखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। पिछली बार मैंने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल इज प्लस वन, इस बार मैं कह रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज ऑलवेज प्लस टू। इज ऑलवेज प्लस टू। अल्कलाइन अर्थ मेटल हम लोग सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं बच्चों, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? हमेशा प्लस टू होगी। नेक्स्ट, अगली इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन। हेलोजन्स जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है, इनमें बच्चों फ्लोरीन, फ्लोरीन के आगे आप लिख दीजिए ओनली माइनस वन। फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट को ही शो कर सकता है। फ्लोरीन के आगे लिख दीजिएगा ओनली माइनस वन। बाकी के जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, इन तीनों के आगे आप लिख देना माइनस वन, टू, प्लस सेवन। माइनस वन से लेकर के ये सभी प्लस सेवन तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स को दिखा सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बच्चों दो तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। एक तो मेटल्स के जैसी मतलब प्लस वन, एक नॉन मेटल्स के जैसी मतलब माइनस वन। पहली लिखिएगा प्लस वन। प्लस वन बच्चों, प्लस का मतलब है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। मतलब जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है जरूर वो एक ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, वो होता है नॉन मेटल। आपको लिखा है प्लस वन, उसके आगे आप लिख सकते हैं विद नॉन मेटल्स, जब भी नॉन मेटल से जुड़ा हुआ हो। विद नॉन मेटल, विद नॉन मेटल। जैसे कि बच्चों HCl, यहाँ क्लोरीन नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन के एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ प्लस वन होगी। ऐसे ही H2O, इसमें ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है तो यहाँ एक ऑक्सीजन के एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, एक हाइड्रोजन के एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन होगी। दूसरी जो है वो लिखो माइनस वन। माइनस वन का मतलब है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हाइड्रोजन एक ऐसे एटम से जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, मतलब मेटल। तो माइनस वन के आगे लिख दीजिएगा विद मेटल्स। विद मेटल्स। एग्जाम्पल है जैसे NaH, सोडियम हाइड्राइड, NaH,
या फिर कैल्शियम हाइड्राइड ले लो, CaH2, CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, CaH2। हाँ जी। और बच्चों लास्ट जो हमें इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 5 तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। सबसे पहले लिखो बच्चों -2, सबसे पहली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की लिखिएगा -2, और ब्रैकेट में लिख देना ऑक्साइड, मतलब जिस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी उन कंपाउंड्स को आप कहते हैं ऑक्साइड्स। एग्जांपल ले लो Na2O, सोडियम ऑक्साइड, एग्जांपल Na2O, सोडियम ऑक्साइड। दूसरी लिखो बच्चों -1, -1, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड, PER, पर ऑक्साइड, -1 को बोलते हैं पर ऑक्साइड। एग्जाम्पल है Na2O2, Na2O2, यहां एक ऑक्सीजन के एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और इसको आप कहेंगे सोडियम पर ऑक्साइड, Na2O2। तीसरी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की है बच्चों -12, 1/2, इन्हें बोलते हैं सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल है KO2, KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, KO2, यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है एक ऑक्सीजन की -12। ये तीसरी हो गई। चौथी और पांचवी एक साथ बता रहा हूं। फोर्थ है बच्चों +1 और फिफ्थ है +2, +1 और +2, +1 और +2 को कहते हैं फ्लोराइड, +1 और +2 को बोलते हैं फ्लोराइड। बच्चों ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में दूसरे नंबर पर है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ फ्लोरीन है। तो यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में है, मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये तभी पॉसिबल है जब ऑक्सीजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ जाए, जो सिर्फ कौन है, फ्लोरीन। तो आपने ब्रैकेट में लिखा फ्लोराइड। +1 वाले का एग्जाम्पल है O2F2, +1 वाले का एग्जाम्पल है O2F2, और +2 वाले का एग्जाम्पल है OF2, और +2 वाले का एग्जाम्पल है OF2, OF2। अब बच्चों ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में याद होनी चाहिए, वरना मैं समझाता चला जाऊंगा और आप पन्ने ही पलटते रह जाएंगे अगर आपको याद नहीं होंगी तो। और अगर याद होंगी तो आपको मेरे समझाने पर एक ही बार में समझ में आ जाएगा, और फिर मैं आपसे कोई भी कैसा क्वेश्चन करूं आप उसका जवाब बड़ी आसानी से दे पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक बच्चों इन इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को आप लोग याद करके रखिएगा, और मैं आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।